हेलो दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, हमने कल मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट कर दिया था और कल रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा था। तो आज पार्टीशन ऑफ बंगाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इंडिया के जो उस टाइम वाइसरॉय थे वह लॉर्ड कर्जन थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है, कब बांटा जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, और दो हिस्से हैं तो वो देख लेते हैं। टू पार्ट्स, दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला था ईस्ट इंडिया और दूसरा था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल था उसको ढाका माना गया और जो वेस्ट बंगाल था उसको कलकत्ता। ठीक है, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता था, अब कलकत्ता और कोलकाता बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था बंगाल का, 1905 में हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। उस टाइम के जो वाइसरॉय थे ना इंडिया के, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने वो अनाउंस किया था कि 16 अक्टूबर को 1905 में बंगाल को विभाजन किया जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट यानी बहिष्कार। ठीक है, बॉयकॉट जो होता है बहिष्कार करना। बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में भी ये भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है, ये भी जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम ही स्टार्ट हुआ था। ठीक, जब लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा दो हिस्सों में, तो उस टाइम इंडियंस क्या किए थे कि ये बॉयकॉट कर दिए थे, बहिष्कार करने लगे थे हर चीज़ का। ठीक, कि हर चीज़ का बहिष्कार करने लगे थे और स्वदेशी मूवमेंट उसी टाइम शुरू कर दिया गया था। अगला पॉइंट है अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी 7 अगस्त 1905 को। ठीक, एक मीटिंग बुलाई गई थी 7 अगस्त 1905 को एट द टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता। याद रखिएगा जगह कौन सी है? टाउन हॉल। ठीक है, टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता, अंडर द लीडरशिप ऑफ एस.एन. बनर्जी। कौन लीडर थे? लीडर थे एस.एन. बनर्जी। ठीक है, वेयर द डिसीजन वॉज टेकन टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। जहाँ पे यह डिसाइड किया गया था, डिसीजन लिया गया था कि स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। द पीपल सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन ऑन 18 अक्टूबर 1905, यानी 1905 में। 18 अक्टूबर को लोगों ने रक्षाबंधन एक दूसरे के मतलब रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के हाथों पे जो है राखियाँ बांधे। वो इसलिए बांधे थे क्योंकि जो बंगाल था वो विभाजन हो चुका था। ठीक है, तो एक भाईचारा के नाते उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधा था। अगला टॉपिक है सूरत सेशन एंड डिवीजन ऑफ कांग्रेस। ठीक, सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 AD में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इन दिस सेशन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस सेशन में जो सूरत सेशन था उसी टाइम क्या हुआ था कि कांग्रेस जो था दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा हिस्सा था। पहला था मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट में देखते हैं, मॉडरेट यानी नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल में बट गया था। तो मॉडरेट देखते हैं, दिस ग्रुप वाज लीड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो नरम दल था वो उसको कौन चला रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वह चलाया जा रहा था। और जो गरम दल था यानी एक्सट्रीमिस्ट था, वह 2-3 लीडरों के द्वारा चलाया जा रहा था। लाला लाजपत राय, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनको शॉर्टकट में लाल बाल पाल बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा, लाल मतलब लाला लाजपत राय
और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो 3 लीडरों के द्वारा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो था वो चलाया जा रहा था। आगे देखते हैं। अब आगे आता है होम रूल लीग 1916 एडी में। होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 एडी में की गई थी। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड टू डिमांड द डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डोमिनियन स्टेटस यानी कि पूरा हक जो था उस टाइम 1916 में क्या था कि पूरा जो शासन था, पूरा जो नियम कायदे और लगाने का जो वो था, ठीक है, पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर था। यानी पूरी हुकूमत जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थी। कुछ भी करना था, कोई भी शासन लागू करना था या फिर कुछ रूल बनाने थे तो कौन बनाता था? ब्रिटिश सरकार बनाती थी। ठीक, लेकिन यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई होम रूल लीग 1916 में बनाई गई और इसलिए बनाई गई कि डोमिनियन स्टेटस यानी जो पूरा जो शासन करने का उनका वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी पूरा शासन, तो थोड़ा सा हिस्सा डोमिनियन स्टेटस यानी थोड़ा सा हिस्सा मांगने के लिए ये लीग बनाई गई थी, यह संस्था बनाई गई थी। और इसके 2 ब्रांचेस थे यानी 2 हिस्से थे इंडिया में। पहला था इंडियन होम रूल लीग, ठीक, और दूसरा था ऑल इंडियन होम रूल लीग। तो पहला हिस्सा जो था इंडियन होम रूल लीग, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप बाय बाल गंगाधर तिलक ऑन 28 अप्रैल 1916 एडी इन पुणे। जो इंडियन होम रूल लीग थी, ठीक है, वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाई गई थी, सेटअप की गई थी और 28 अप्रैल 1916 को यह किया गया था। और कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, दूसरा था ऑल इंडिया होम रूल लीग। यह ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा, और सितंबर में किया गया था 1916 सितंबर में। एद्यार एक जगह है मद्रास में, ठीक, मद्रास में यह शुरू किया गया था। अब आगे आते हैं लखनऊ पैक्ट। अब देखते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 एडी में यह भी हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? AC मजूमदार थे। फिर लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अकॉर्डिंग टू विच बोथ ऑफ दिस पार्टी डिसाइडेड टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता किया गया था ताकि दोनों जो पार्टी हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग वह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी मुसीबत हो या भी कोई भी लड़ाई हो, आंदोलन हो, उस आंदोलन में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है, लखनऊ पैक्ट के दौरान ही जो था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमेट जो नरम दल और गरम दल थे उन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया था। ठीक, इन द सेम सेशन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमेट्स ज्वाइन देयर हैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ पैक्ट जब 1916 में हुआ था तो उसी टाइम जो नरम दल और गरम दल था वह आपस में मिल गए थे, एक दूसरे से हाथ मिला लिए थे। तो क्या क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में साइन हुआ था कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स जो नरम दल और गरम दल हैं इन दोनों ने भी आपस में हाथ मिला लिया था। ठीक, अब आगे देखते हैं गांधीयन एरा। गांधीयन एरा जो है गांधी जी के बारे में क्रांति जो है आगे बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसलिए इसका जो आगे का हिस्सा है वह कल हम शुरू करेंगे। तो बस थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी रिटर्न ऑन इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915, यानी गांधी जी जो थे वह 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए थे। ठीक, और उन्होंने आते ही क्या किया था? साबरमती आश्रम एक बनाया था। तो दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल इसलिए शुरू कर रहे हैं कि आज छोटा टॉपिक हमने बस रखा, इसलिए कि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, हिस्ट्री है और ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी, मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में ही, और भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो गांधी जी के बारे में है, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे और कौन सा आंदोलन फेल हुआ था और कौन सक्सेसफुल हुआ था,
और कौन सा आंदोलन कब से कब तक चला था, इसके बारे में हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए उतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए कोई भी डाउट हो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँचे। और अभी दोस्तों आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।